हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो आज मैं बना रही हूँ चूल्हे पे खाना। तो चूल्हे पे खाना बनाना मैंने कर दिया शुरू। और मैं क्या बना रही हूँ चूल्हे पे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आज बनाऊँगी चूल्हे पे कढ़ी चावल और रोटी। तो आज कढ़ी चावल का मन था, कढ़ी खाने का मन था। तो कढ़ी मतलब गैस के खाने का मन नहीं था गैस पे। तो आज मेरा मन था कि मैं चूल्हे पे बना के खाऊं, क्योंकि जो खाने में स्वाद चूल्हे के खाने में होता है ना, वो गैस पे बने हुए खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और गैस पे बना हुआ खाना वैसे भी नुकसान देता है। तो मैंने कर दी थी शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे में आग जलाई, उसके बाद कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी, बेसन का गोल बना दिया लस्सी के साथ करके। उसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह मैंने डाल दिए। साथ ही मैंने लहसुन को गिलास में खोट दिया, उसे अच्छे से छेद दिया। छेती रही हूँ। प्याज वगैरह मैंने काट दिया है, प्याज लाल मिर्च मेथी ये सब मैंने ले लिया। कढ़ाई में चढ़ा दिया मैंने तेल। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो भी मतलब छौंक में मुझे डालना है, जैसे कि प्याज मेथी और मिर्च वगैरह। तो ये डाल देती हूँ मैं। और चूल्हे पे जो खाना बनता है उसकी बात ही कुछ और है। तो देखिए जी, मैंने डाल दिया है और लहसुन भी मैंने डाल दिया है, प्याज वगैरह डाल दिए हैं। तो अब इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद क्या नाम इसमें जो बेसन का घोल बनाया हुआ है वो कर देंगे इसमें। तो इसमें डाल देंगे। और आज मैं ना कढ़ी में कोई वो आलू वगैरह पकौड़ी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। तो आज मैं सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो चावल है ना, चावल डल के भी कढ़ी बन जाती है। तो जैसे ये चावल है तो ये मैंने छौंक में डाल दिए और ऊपर से मैंने मिर्च डाल दी। तब ये चावल इसमें भुन गए हैं अच्छे से। तो अब इसमें मैंने घोल डाल दिया। तो जो कढ़ी में चावल डलते हैं ना, ये भी बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। कभी बनाना ऐसे ही, जैसे जब हम छौंक भूनते हैं ना, तो ऐसे ही चावल डाल देते हैं हम इसमें। और क्या नाम ये भी भून जाते हैं। और जैसे कढ़ी पकती रहती है तो ये चावल भी पकते रहते हैं। तो कढ़ी में और 4 गुना स्वाद भी बढ़ जाता है और गाढ़ी भी हो जाती है। तो वैसे आलू डल के भी कढ़ी बन जाती है, पकौड़ी डल के भी कढ़ी बन जाती है, बट मुझे आज सिंपल सी कढ़ी खानी थी। और जो सिंपल सा खाना होता है ना, वो बहुत स्वाद लगता है। और चूल्हे का तो वैसे भी चाहे सिंपल ही हो क्यों ना हो, वो भी स्वाद लगता है। तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है चूल्हे की कढ़ी। मैं बताती हूँ आपको आज कितनी स्वाद लगती है और बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने घोल वगैरह डाल दिया। अब थोड़ी देर से घुमाना पड़ेगा जब तक इसमें खद्दा ना लगे। तो मैं वही घुमा रही थी। तो कढ़ी में खद्दा लग गया था। तो मैंने कहा इतने कढ़ी में खद्दा लग रहा है, कढ़ी पकेगी, मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। आटा इतने गूंद दूंगी ना तो ये अच्छे से नरमा जाएगा, अच्छे से वो हो जाएगा ना। तो बाद में रोटी फिर अच्छे से बनती है। और रोटी मैं चाहती तो गैस पे बनाती, पर मैंने चूल्हे पे ही बनाई, क्योंकि चूल्हे का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में ना चूल्हे के खाने का बात ही कुछ और है। सर्दियों में चूल्हे पे ही खाना बनाना भी अच्छा लगता है और चूल्हे का खाना खाना भी अच्छा लगता है। हर किसी को लगता है, जैसे मुझे लगता है, आप सबको भी लगता होगा, क्योंकि चूल्हे की कुछ बात ही और है। तो देखिए, आग मैंने करी हुई थी चूल्हे में, धीरे धीरे से मैंने कहा आराम आराम से ना, जब कढ़ी में खद्दा लगता है तो वो आराम से होता है। तो बेसन मैंने कढ़ी में बहुत कम डाला था। और कढ़ी ना जो मतलब बेसन से कभी भी गाढ़ी नहीं करनी चाहिए। कढ़ी को पका के गाढ़ी करो ना, तब उसमें स्वाद बढ़ता है। बेसन से गाढ़ी करो वो एकदम गाढ़ी हो जाती है, फिर इतना पकती नहीं है, तो वो बात नहीं रहती है। कच्ची कच्ची कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा उसमें स्वाद आएगा। तो पीछे मेरा डुगू देखिए यहाँ पे पीछे कर रहा है मस्ती। और चूल्हा जल जाता है तो मेरे बच्चों की तो पता नहीं, ऐसा लगता है चूल्हा जल गया तो पता नहीं क्या काम हो रहा। ये चूल्हे पे पूरा वो हो जाते हो। देखिए पीछे से ये क्या क्या कर रहा है मेरा डुग्गा। तो ये देख रहा, कह रहा है मम्मी कब को बनेगा खाना, हमें खाना खाना, हमें कढ़ी खानी। मैंने कहा ठीक है बेटा, बनने वाली, बस फिर खा लेना। तो टाइम तो लग ही जाता है चूल्हे पे, तो इसलिए मैं चूल्हे पे जब खाना बनाती हूँ तो जल्दी से लग जाती हूँ, ताकि फिर टाइम तक बन जाए, क्योंकि चूल्हे पे बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल पूरी वो तो नहीं हूँ मैं, परफेक्ट नहीं हूँ चूल्हे पे खाना बनाने में, पर हाँ ये है कि मैं बना लेती हूँ।
तो देखिए कड़ी देखिए कितनी कम हो गई है पक पक के। अभी ये पूरी अच्छे से पकी नहीं है, पर खुशबू और देखने में अभी से अच्छी लगने लगी है। पर अभी मैं इसे और पकाऊंगी। तो देखिए बेसन मैंने बहुत कम डाला था, तो ये धीरे धीरे पक रही है और धीरे धीरे ही ये पक के गाढ़ी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कहा कड़ी बन रही है तो साथ ही में मैं पतीली पे भी राख लगा दूंगी। मट्टी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने चूल्हे से ही वो निकाल के और उसे बुझा के राख बना दी थी। तो ये राख अब मैं लगा रही हूँ पतीली में। तो पतीली में राख लगा दूंगी, इतनी ये सूख जाएगी, इतने क्या नाम कड़ी बनेगी। तो चलिए मैं इस पर राख लगा देती हूँ और इसमें मैं बनाऊंगी चावल। तो इसलिए मैं इस पर राख लगा रही हूँ। अगर इसे सीधा रखेंगे तो ये एकदम ज़्यादा काली हो जाएगी और फिर साफ़ करने में दिक्कत होगी। तो राख लगा के ये अच्छे से वो हो जाएगी और फिर बाद में साफ़ करने में, इसे मांजने में दिक्कत नहीं होगी। तो पतीली में हमारी राख लग गई थी, तो हमारी कड़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो अब चढ़ा देते हैं चावलों के लिए पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लोटे जग में पानी ले रही थी, तो ये मैंने पानी चढ़ा दिया है, कड़ी उतार दी है। तो इसमें भी पानी की और ज़रूरत थी, तो इसमें पानी डाल देंगे। और देखिए मैं कब से लग रही थी खाना बना, जब कितना उजाला था और अब देखिए कितना वो हो गया है, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मैं 3:30 बजे के करीब लग गई थी चूल्हे पे और काफ़ी टाइम हो गया। अब तो मुझे याद नहीं है कि इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, पर काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे 7 या 6:30 कुछ ऐसे बज गए थे मुझे खाना बनाने में। तो देखो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। तो देखिए ये कढ़ाई काली हो रही थी, तो ये तो मैं रसोई में ले जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने कड़ी भिगोने में कर दी है और ऊपर से डाल दिया है इसमें धनिया। और देखिए कड़ी कितनी लाजवाब लग रही है, कितनी स्वाद लग रही है। और देखिए मुंह में पानी आ गया है देख के मेरे, अब भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो देखिए आप सब बता दें, देखो कितनी स्वाद लग रही है। चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्या नाम चावलों का पानी भी पक गया था, तो अब इसमें डाल देते हैं चावल। तो मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें, तो अब इसमें चावल भी पक जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चावलों को पका लेते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए चावल बनने लग रहे हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। तो खाना बनाने के बाद मुझे जाना है दूध लेने के लिए भी। तो दूध लाने में मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इतना नज़दीक भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी खाना बन जाए, तो पूरा खाना बना के ही जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल बन गए हैं, तो अब इन्हें निचोड़ लेते हैं। तो मैं निचोड़ती कैसे हूँ, मैं ऐसे ही निचोड़ती हूँ, सीधा एकदम वो झरनी में कर देती हूँ उन्हें। तो वैसे भी निचोड़ लेते हैं कि मतलब प्लेट रख के और ऐसे मांड भी निकाल लेते हैं, पर मतलब हमें मांड नहीं चाहिए था, नहीं पीना था, तो मैंने इसलिए बाल्टी में कर दिया। मांड उसमें चला जाएगा धोने में गाय के लिए, तो मैंने इसलिए ऐसे ही निचोड़ दिया। तो ये चावल मैंने निचोड़ दिया। अब मैंने दोबारा से पतीली में ही कर दूंगी, जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भाप में हो जाएगी। तो चावल बन के हो गए थे तैयार, तो साथ ही मैं बना रही हूँ, अब बनाने लगी रोटी। तो अब फटाफट से अपनी रोटी बना लेती हूँ। और आज मैंने की एक जुगाड़बाजी। तो जुगाड़बाजी मैंने क्या किया, जो मेरा चकला है ना, जैसे रसोई में बनाती हूँ तो मैं ना स्लेब पे ही बना लेती हूँ, और आज चूल्हे पे बना रही थी। तो जब मैं चूल्हे पे बना रही थी ना, तो जो मैं बेलन तो मैं जब चकला ढूंढ रही थी ना, तो मुझे वो अपना चकला नहीं पाया और मुझे बनानी थी रोटी, लेट भी हो रहा था। तो मैंने क्या किया, जो मेरा कटोरदान बोलते हैं ना, जिसमें रोटी रखते हैं, तो जो उसका ढक्कन था ना, तो मैंने उसे लिया, यहाँ पे उल्टा रखा, उसे मुंदा रख दिया और उस पर रोटी बेलने लगी, क्योंकि मुझे रोटी हाथ से बनानी नहीं आती है। तो जैसे वो है ना, तो इसमें अच्छे से बिल, तो मतलब मेरा काम चल गया। तो ये बोलते हैं जुगाड़बाजी। तो मैंने आज ये लगाई रोटी बनाते टाइम, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मुझे फटाफट रोटी बनानी थी और मेरे पास चकला ढूंढने का टाइम नहीं था। मतलब है तो, पर वो मैंने कहीं रखा हुआ है, तो मुझे इस टाइम वो याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखा हुआ है। तो इस वजह से तो मैंने लिया ढकना और उसे किया उल्टा और बनाने लग गई रोटी। तो रोटी भी अच्छे से बन गई थी। तो रोटी भी बन के हो गई है तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। मैं दूध वगैरह अपना ले आई हूँ। तो आ गए हैं किट्टू के बाबा जी, तो उन्हें देने लगी हूँ मैं अब खाना लगा के। तो देखिए कड़ी चावल, और कड़ी देखिए कितनी स्वाद लग रही है। अब कड़ी पे जब तक मलाई ना आ जाए पकाते पकाते, तब तक उसमें कोई स्वाद नहीं आया। तो कड़ी में अच्छे से मलाई आ गई थी, तो बहुत स्वाद बन गई थी कड़ी। तो खाने में इतना मज़ा आया ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत स्वाद कड़ी हो रही थी।
मैं अपनी तारीफ़ खुद से ही कर रही हूँ, बाकी आप तारीफ़ कर देना अगर आपको अच्छे लगे तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब अपना खाना लेके। मैंने सबको दे दिया, माँ जी को भी दे दिया है, किट्टू के बाबा जी ने भी खा लिया है, तो अपने बच्चों को भी दे दिया है, खुद भी ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कड़ी चावल जब भी खाओ ना, तो अगर कड़ी चावल आपने हाथ से नहीं खाया ना तो आपने कुछ नहीं। कड़ी चावल खाने का मज़ा ना हाथ से ही है। चम्मच से खाओ तो क्या मज़ा यार, ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं। तो हाथ से खाना चाहिए जितना भी, मतलब कड़ी चावल वगैरह तो मैं हाथ से ही खाती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ही अच्छे लगते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक